देस देस मेरी लाडो। नमस्ते। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कस्बे के पंचायत वाले मैदान में हमने औरतों के लिए पाठशाला खोली है। आप वहाँ बिना पैसे दिए पढ़ने आ सकती हैं। पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे आने वाले समय में बहुत चीज़ों में मदद मिलेगी, जैसे हिसाब किताब, आपके बच्चों की पढ़ाई। अरे उस्ताद जी, नजरें बूढ़ी हो जाएंगी पर वह ना होगी जिसका इंतजार करने लाग रहे हैं। मन्ने दोषिया लाग गए को छोटी वाली तो बढ़ गई कॉलेज और वह बड़ी भी मेहंदी लगा के पाँव में बैठ गई। मन्ने दोषिया लाग रहा है कि वह आड़े तो ना गुजरेगी। अरे उस्ताद जी, क्या गलती हो गई? बिना दिमाग के बात करना भी गलती हो वैसे। अब देरी से आए चाहे पहले आए, इंतजार तो करना पड़ेगा मन्ने। यो तो ठीक से उस्ताद जी, पर उस्ताद जी कल तो वह अपने पंचायत के मैदान में पाठशाला लगा के बैठी थी। मन्ने दोषिया लाग गए कि आज सवेरे सवेरे वो उधर ही चली गई, जाके पाठशाला में उड़ा रही होगी अपने कबूतर। नमस्ते। हम आपको ये बताने आए हैं, यहाँ कस्बे के मैदान में हमने औरतों के लिए पाठशाला खोली है। देखिए, ये पाठशाला आपकी अपनी भलाई के लिए है। क्या आप नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख के अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखें, अपना हक पहचाने? आप एक बार पाठशाला आइए तो सही, मुझे पूरा विश्वास है कि। छोरी, खबरदार, जो मेरी लुगाई के मन में आग लगाने की कोशिश करी तो दोबारा दिखना मत मेरे दरवाजे पे। चलो अंदर। मैं क्यों करूं पढ़ाई लिखाई? मास्टर नहीं बढ़ना सीखे मैंने। और तू इसके साथ साथ तू भी बावरी बनी घूम रही से। सारी जिंदगी नुए पंचायत करते काटेगी क्या सुनीता? जीवन जीने के लिए आदमी के सहारे की जरूरत पड़े से। यहाँ तो कोई मिलने तेरे आ, किसी और कस्बे में जाकर दूसरा आदमी ढूंढ ले, नहीं तो बुढ़ापे में रोटी खिलाने वाला कोई ना मिलेगा तन्ने। हमारा सुधार करने से पहले अपना तो सुधार ले बावली। आप जानती हैं ना, औरत का एक रूप दुर्गा माँ भी है।
जिन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है। तो फिर आप एक औरत होते हुए इतनी बेबस और लाचार कैसे हो सकती हैं कि मर्द का सहारा लिए बगैर जिंदगी नहीं जी सकती? और कैसा सहारा जहां पे सिर्फ थप्पड़, गालियां और लाते हों? औरत मर्द को जन्म देती है, पैदा करती है, पालती है, पोसती है, जीना सिखाती है उसे। ऐसी है औरत की शक्ति। सदियों से परंपराओं और नाम सम्मान के नाम पर मर्द औरत को पढ़ने नहीं देते कि कहीं औरत अपने हक ना पहचानने लग जाए। जैसे गायें और बकरियां रोटी के लालच में गुलामी करती रहती हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि आप भी इनकी ऐसे ही गुलामी करें। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, तकलीफ नहीं होती आपको? दर्द नहीं होता जब छोटी छोटी सी बात पर आपको मारा जाता है, हाथ उठाया जाता है आप पर? जिन बच्चों को आपने पैदा किया, आपकी अपनी औलाद, उनकी जिंदगी का फैसला करने का भी हक नहीं मिलता आपको। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। आपको तो इतना हक नहीं दिया जाता कि आप ये फैसला कर लें कि कौन सी दुकान से राशन खरीदना चाहिए। आपका अनपढ़ होना और हिसाब किताब ना करने आने को बहाना बनाकर आपके पति खुद ही खरीदारी कराते हैं। ये सहारा है या गुलामी? अपने दिल से पूछिए। अम्मा जी, अम्मा जी, क्यों हो गया कृपा सिंह? इसे के सांस उखड़ रहे हैं तेरे? अम्मा जी, वो डॉक्टर की छोरी ने तो कस्बे में बड़ा उधम मचा कर रखा से। इब कहता उसने हदी कर दी। औरतों को पढ़ावन खातिर पाठशाला खोल रखी से। औरतों के मना में मर्दा के खिलाफ जहर घोल रही से। इसकी जे मजाल। अम्मा जी, इब तो आप रोकोगी तो भी रुकूंगा नहीं मैं। टाइम रहते अगर इसको कुचला नहीं गया अम्मा जी, तो जब वीरपुर का नाम माटी में मिला के छोड़ेगी। अम्मा जी, आप एक बे इशारा तो करो। उस छोरी की ऐसी हालत करूंगा कि खेता में उसकी हड्डियों का चूरा बिखरे पड़े मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे उसने धमकान ते के सूरज पश्चिम तक उगन लागेगा। फूलमती, वीरपुर है यो। यहाँ की लुगाइयां ने अपनी हद मालूम है। अपने आदमी की मर्जी के बिना तो ये मरने में भी डरे हैं। पाठशाला के जाएंगी। रे छोरी, सुना है भाषण तो बहुत बढ़िया दिया तन्ने, पर इस कस्बे की लुगाइयों पर तेरा कोई जोर ना चढ़ने का। कोई दुगने तक ना आवेगी तेरी पाठशाला में। रे छोरी, तू एक काम कर, ताश खेलना सीख ले मारे से। और बैठे बैठे क्या करेगी, एक दो हाथ जमा लेना
कवे तो तेरे पाठशाला में आके तेने ताश खेलना सिखा जावा। दीदी रुको, मैं चलूंगी आपके साथ आपकी पाठशाला में। आपकी बात मेरी बुद्धि में बैठ गई से। और अब मैंने अनपढ़ और गवार बन के नहीं जीना। मैंने अपने हक अपने अधिकार जानने हैं। हो सके कि कल मेरी छोरी होवे, कर मेरे भीतर पढ़ाई लिखाई की शक्ति ना होवेगी। तो कैसे लड़ूंगी अपनी छोरी के खातिर? कैसे दिलाऊंगी उसे जीने का हक? ये बात तो तय दी थी कि मैं अपनी छोरी ने पुरुषों ने बनाए झूठे रिवाजों और परंपराओं की बड़ी तो न चढ़ने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए। पर पढ़ाई लिखाई तो मेरी ताकत बनेगी ना दीदी। मैं पढ़ाई करूंगी। देखा आप लोगों ने, ये है मेरी पाठशाला की पहली विद्यार्थी। इस कस्बे में बदलाव के तूफान का पहला झोंका। ये तो शुरुआत है, अब यहाँ बहुत कुछ बदलेगा। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा, उनमें जरा सी भी शर्म हो ना तो चले जाएं यहाँ से और अपना काम करें। ये तू बहुत गलत कर रही है छोरी। तूफान आवेगा और जरूर आवेगा, जिसे लाने वाली तू ना होगी। शाबाश रज्जू, शाबाश। मेरा वादा है तुझसे, मैं तुझे तेरी इस लड़ाई में कभी नहीं हारने दूंगी।